हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो हम स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं जो लोग सोचते हैं कि वो बिटसेट में उन्हें जो भी ब्रांच मिली है उसको वो अच्छी सीजी लाके चेंज कर पाएंगे। तो आज मैं आपको सारे ऑप्शंस बताऊंगा जो कि बिट्स में पॉसिबल है, जिसकी मदद से आपको जो भी अपने बिटसेट स्कोर के बेसिस पे अभी ब्रांच अलॉट हुई है उसको आप अपनी फर्स्ट ईयर की सीजी के बाद चेंज कर पाए। मैं उनके सीजी क्राइटेरिया का भी आपको एक रफ आइडिया दे दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कितनी पढ़ाई करनी है फर्स्ट ईयर में और उस सीजी पे जाके आपको CS ट्रिपल ई जैसी ब्रांच मिल पाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिट्स में दो टाइप की डिग्रीज होती है, एक तो हो गई आपकी सिंगल डिग्री और दूसरी होती है आपकी ड्यूअल डिग्री। तो आपकी जो सिंगल डिग्री की जो ब्रांचेस होती है ना उसको हम AX से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आपका X 1 2 3 से लेकर कुछ भी हो सकता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी स्क्रीन पे सारी ब्रांचेस आ रही है उसको कौन सा कोड रिप्रेजेंट करता है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा कोड किस ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ ड्यूअल डिग्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं BX से। तो यहाँ भी X 1 2 3 4 5 में से कोई भी हो सकता है। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा कि B1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, B2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं वीडियो में यूज करूंगा जो टर्म्स वो AX BX के टर्म्स में यूज करूंगा, तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी ब्रांच से आप किस ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब जैसा कि आप लोग इन सारे कोड्स से फेमिलियर हो चुके होंगे, तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ब्रांच ट्रांसफर वेज पॉसिबल है बिट्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। अब एक्चुअली ये एग्जैक्टली आप इसे ये नहीं कहेंगे कि एक ब्रांच ट्रांसफर प्रोग्राम है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ब्रांच मिलेगी आपके फर्स्ट ईयर की सीजी के बेसिस पे। तो इसमें मैं आपको पहले ही अच्छे से बता चुका हूं कि ड्यूअल डिग्री ब्रांच का क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे मिलती है, और उसके सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं एक वीडियो में। तो उसकी लिंक आपको राइट कॉर्नर पे दिख जाएगी, सजेस्टेड में आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और चेक कीजिए उस वीडियो को। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी सीजी पे कौन सी ब्रांच मिलती है और आपके क्या प्रोस है ड्यूअल डिग्री के, क्या कौन से ड्यूअल डिग्री के। तो आप खुद जज कर पाएंगे कि क्या आपको ड्यूअल डिग्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। चलिए, तो फिर अब देखते हैं हम अगला मेथड जो कि है वर्टी, यानी कि वर्टिकल ट्रांसफर। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले मैं आपको सिंगल डिग्री वालों के लिए बताता हूं। तो आपकी जो सिंगल डिग्री ब्रांच है वो मान लीजिए आपकी रिप्रेजेंट हो रही है AX से। तो आपने अपने फर्स्ट ईयर में जो भी सीजी लाई, अगर वो सीजी मतलब काफी बढ़िया सीजी लाई, तो आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी AX से AY। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बिटसेट स्कोर के बेसिस पे मिला था सिविल, केमिकल या मैकेनिकल, और उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर में अच्छी सीजी लाई, तो वो आपकी चेंज हो जाएगी सीधा CS या ट्रिपल ई पे। तो सोचिए कि मतलब आपका बिटसेट में आप उतना स्कोर नहीं कर पाए थे जिसकी वजह से आपको CS ट्रिपल ई जैसी ब्रांच नहीं मिल पाई थी। बट अगर आपने अपने फर्स्ट ईयर में अच्छे से मेहनत करी और काफी जी जान लगाया तो आप आसानी से CS ट्रिपल ई पा सकते हैं। अब बात करता हूं मैं ड्यूअल डिग्री की। तो ड्यूअल डिग्री आपकी रिप्रेजेंट होती है BX से। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में मतलब जो सीजी लाई वो अच्छी रही तो वो आपकी ब्रांच चेंज हो जाएगी BX से AX में। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ब्रांच थी बायोलॉजिकल साइंसेस बिटसेट देने के बाद, तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में अच्छी सीजी आई तो वो चेंज हो जाएगी बायोलॉजिकल साइंसेस से CS या ट्रिपल ई। तो अब इसके कितने फायदे हैं सोचिए। आप आए थे ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम लेके जो कि था आपका 5 साल का, और अगर आपको सिंगल डिग्री मिल गई तो वो हो जाएगी आपकी 4 साल की। तो आपने अपनी 1 साल की फीस बचाई, 1 साल की और मेहनत बचाई, और आपको CS ट्रिपल ई जैसी ब्रांच अच्छी जिसके प्लेसमेंट्स काफी बढ़िया होते हैं। बाकी ब्रांचेस के भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट है, बट ये ऑब्वियसली कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी बढ़िया है इनके प्लेसमेंट्स। चलिए, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वर्टी के लिए कितनी सीजी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपको CS और ट्रिपल ई जैसी ब्रांच मिल पाए। तो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ अच्छी सीजी लाने से काम नहीं होगा, बहुत ही अच्छी सीजी चाहिए। यानी आपको अगर CS चाहिए तो उसके लिए आपको सीजी लानी होगी अराउंड 9.85 to 9.9, और अगर आपको ट्रिपल ई चाहिए तो आपको सीजी लानी होगी अराउंड 9.8। ये पास्ट ईयर के ट्रेंड्स के बेसिस पे बोल रहा हूँ, हर साल ये चीज चेंज होती है। तो बट अराउंड एंड अराउंड आपको 9.8 प्लस तो लाना ही होगा अगर आपको इन दोनों में से कोई एक ब्रांच चाहिए। अब अगला ब्रांच ट्रांसफर का वे होता है आपका हॉरी यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर।
तो इसमें क्या होता है, ये जनरली एप्लीकेबल होता है आपका ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। उसमें आपको अगर आपको BX ब्रांच मिली है आपकी बिटसेट के बाद, तो वो चेंज हो जाएगी आपकी BY ब्रांच में। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिटसेट स्कोर के बेसिस पे मिली थी बायोलॉजिकल साइंसेस और आपकी फर्स्ट ईयर की सीजी अच्छी आई, तो वो आपकी चेंज हो जाएगी इकोनॉमिक्स या मैथ्स में। तो जनरली लोग टारगेट करते हैं कि इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स जैसी ब्रांच, क्योंकि वो CS से अगर हम CS से थोड़ी रिलेटेबल भी रहती है और साथ ही साथ आपको प्लेसमेंट्स में मदद करेगी। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसके लिए कितनी सीजी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इको के लिए अराउंड आपको 9.2 तक की सीजी चाहिए, और मैथ्स के लिए देखा जाए तो आपको अराउंड 8.7 8.8 तक चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि आपको इसको थोड़े अच्छे से समझाऊं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको अलॉट हुई थी ब्रांच केमिस्ट्री मान लीजिए। अब आपने अपने फर्स्ट ईयर में सीजी लेके आए 9.25, तो इसके बेसिस पे आपको सबसे पहले तो CS अलॉट हो जाएगी, है ना, क्योंकि CS का मैं आपको जैसे ड्यूअल डिग्री अपने वीडियो में बता चुका हूं कि लगभग 8.4 कट ऑफ होता है। तो वो कट ऑफ आपने पार कर लिया है, इसलिए आपको CS तो मिलेगी। साथ ही साथ आपके पास एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का ऑप्शन भी आ जाता है। तो इसमें आप केमिस्ट्री से चेंज होके अगर आपको कोई और ड्यूअल डिग्री चाहिए जैसे कि इकोनॉमिक्स, तो आपको वो मिल जाएगी। तो आपने बिटसेट के स्कोर के बेसिस पे मिली थी आपको केमिस्ट्री ब्रांच, और आपने फर्स्ट ईयर में सीजी लाई 9.25, जिसके बाद आपकी ब्रांच हो गई इकोनॉमिक्स प्लस CS। तो सोचिए आपको कितना फायदा है अगर आप 9.25 तक की सीजी ला सकते हैं। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि आखिर ये वर्टी और हॉरी कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली सीजी देख के हमें लग रहा होगा कि यार ये तो काफी मुश्किल है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि हॉरी के लिए तो भी थोड़ी सीजी कम है, मतलब आपका 8.9 9.2 इस टाइप की सीजी है। बट वर्टी के लिए आपको 9.9 9.8 तक की सीजी चाहिए। तो आपका होता क्या है, आपके फर्स्ट ईयर में जो कोर्सेज होते हैं वो कॉमन होते हैं सब बच्चों के लिए। तो आपका बैच मान लीजिए अगर 1000 का है, तो उसमें से लगभग 50 to 60 स्टूडेंट्स को A दिया जाता है, और कुछ कोर्सेज जिनमें अच्छी ग्रेडिंग होती है तो उसमें 70 to 80 बच्चों को A दिया जाता है। तो मतलब आपको उन 50 to 60 बच्चों में स्टैंड करना है, तब जाके आप A ग्रेड ला पाएंगे। और ये सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं उनमें सब में आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो ही जाके आप वर्टी और हॉरी के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे जरूरी ये भी हो जाता है कि आपके जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, आपके क्विजेज होते हैं, आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स होते हैं, आपके कॉम्प्री यानी इवैल्यूएटिव आपके जितनी एग्जाम्स होती है उन सब में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। तो अब आपके मन में ये चीज आ रही होगी कि यार इसके लिए तो मतलब बस लगातार पढ़ते रहो। अभी पहले हमने जेई और इन सब के लिए 2 साल लगातार पढ़ा और अपना फर्स्ट ईयर भी हम पूरा पढ़ाई में ही डिवोट करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। आप अगर प्रॉपरली टाइम मैनेज करें और अदर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करें तो आप इतनी सीजी ला सकते हैं। मैंने खुद देखा है कि मेरे कई सारे दोस्तों ने इस टाइप से मतलब पढ़ाई की, अपना टाइम मैनेज किया है और अच्छी सीजी उन्होंने लाई है और वर्टी भी मिला है उन्हें। तो आपको मतलब एक प्रॉपर शेड्यूल आपको डिजाइन करना होगा ताकि आप हर चीज को अच्छे से मैनेज कर पाए, तभी जाके आप वर्टी और हॉरी के बारे में सोच सकते हैं। तो अब इस वीडियो के एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपको मतलब मैंने हर चीज बता दिया, हर पर्सपेक्टिव बता दिया कि वर्टी हॉरी के लिए आपको कितनी सीजी की रिक्वायरमेंट है, आपको किस तरीके से मिल सकती है। तो होपफुली आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपके पास कोई एक नया टॉपिक है जिसपे आप या नई क्वेरी है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर वीडियो जल्द से जल्द लाएं। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।